हेलो गाइस, मैं आपका अपना हेमंत सर मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पिछली क्लास में आपको अवगत करवाया था कि मैं एक रीजनिंग का पूरा एक कोर्स डेवलप कर रहा हूं। वो कोर्स किन किन बच्चों के लिए, जो बच्चे राजस्थान पुलिस, स्पेशल राजस्थान पुलिस और पटवारी की क्या कर रहे हैं बेटा, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, रीजनिंग का कुछ अपन पैटर्न उठाएंगे एसएससी लेवल के, इसमें आपको बिल्कुल 0 to हीरो लेवल तक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जरा गौर से देखो, जो सबसे पहला जो बेसिक जो मैं पार्ट उठा रहा हूं रीजनिंग में, वो है बेटा फिगर काउंटिंग। और फिगर का मतलब होता है बेटा शेप, आकृति। अब मैक्सिमम जो एग्जाम में जो फिगर आपसे काउंट करवाएगा क्वेश्चन में, वो कौन कौन से हैं, जरा स्पेशल ध्यान दो कि मैंने कहा फिगर काउंटिंग। और फिगर का मतलब क्या होता है भाई, आकृति गिनना। क्लियर है सबका भाई? ये टॉपिक किस किस में काम आएगा, स्पेशल ध्यान से देखना। राजस्थान पुलिस के लिए, बच्चों के लिए, एसएससी वालों के लिए और पटवार। क्लियर है? अब जो टॉपिक अपन उठा रहे हैं फिगर काउंटिंग का, आकृति गिनने का, जिसमें कौन कौन से फिगर आपसे पूछेगा। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है वो पहले नंबर पे त्रिभुज गिनना। त्रिभुज गिनना। क्लियर है? त्रिभुज गिनने के बाद दूसरी आकृति आपको दे सकता है, वो आयत काउंट करवाएगा, आयत या वर्ग काउंट करवाएगा। क्लियर है? अब तीसरा जो पूछेगा वो आपसे पूछ सकता है चतुर्भुज। चौथे नंबर पे वो आपसे पूछेगा लाइन या वृत्त। और पांचवें नंबर पे जो आपसे पूछ सकता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, वो है बेटा घन से। क्लियर है? यानी ये जो 5 टाइप मैंने बताए हैं, यहीं से आपको फिगर आएगा। और फिगर आपको दी गई आकृति में काउंट करने हैं। क्लियर है? त्रिभुज जानते हो, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। क्लियर है? आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आयत हो गए। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, वर्ग हो गया। और एक वर्ग क्या होगा, चतुर्भुज। एक आयत भी क्या होगा, चतुर्भुज होगा। लाइन सब जानते हो, वर्त भी सब जानते हो। घन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान समान हो, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, घन कहलाएगा। क्लियर है? सिर्फ ये आकृति आपसे गिनवाएगा। अब कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी आकृति मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, वो है बेटा त्रिभुज गिनना। अधिकतर राजस्थान पुलिस में या पटवारी की बात करूं, जिसमें 80% जो क्वेश्चन है उनमें आकृति में सिर्फ क्या गिनवाएगा, त्रिभुज गिनवाएगा। आपसे क्या गिनवाएगा भाई, त्रिभुज गिनवाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे भाई। आई होप आपके पास आवाज सही आ रही होगी। देखो, सबसे पहले अपन करते हैं बेटा ट्रायंगल काउंट का। क्लियर है? सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल लेता हूं कि आपको जो नजर आ रहा है वो सिर्फ क्या नजर आ रहा है भाई, त्रिभुज। बोलो, गिन के बताओ, सिर्फ एक ही तो त्रिभुज है। यदि इसके अंदर मैं ऐसे लाइन खींच दूं, अब ये कितने त्रिभुज हो गए? देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, 0 से 40 फिगर बताऊंगा और 40 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछेगा। देखो, एक ये छोटा त्रिभुज काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते? और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया, ये पूरा का पूरा बड़े वाला। ध्यान से देखो मेरा हाथ कैसे चल रहा है। तो टोटल जो फिगर होंगे यहां पे, त्रिभुज होंगे, वो कितने होंगे भाई, 2 होंगे। क्लियर है यहां तक? अब इससे थोड़ा सा और आगे चलता हूं। ध्यान से देखें सभी बच्चे, यदि मैं यहां ऐसी आकृति बना दूं, तो अब कितने त्रिभुज होंगे? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सबसे छोटा उससे बड़ा ही है। ध्यान से देखो, और सबसे बड़ा 3, पूरा का पूरा। तो टोटल जो त्रिभुज काउंट होंगे वो कितने होंगे, काउंट होंगे 3 काउंट होंगे। क्लियर है? अब तीसरे डायग्राम पे चलता हूं। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं कि 0 से पढ़ाना है, तो बिल्कुल इजी समझाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। कुछ ऐसे बच्चे जो पहली बार भी वीडियोस देख रहे हैं, देखो क्लियर है?
अब इस त्रिभुज या इस दी गई आकृति में आपको काउंटिंग करनी है ट्रायंगल्स की, यानी त्रिभुजों की काउंटिंग करनी कि कितने त्रिभुज हैं। भाई बेसिक से दिमाग लगाओ कि सर 1 2 3 4 काउंट करने बैठ गए, इतना टाइम नहीं है भाई अपने पास। एग्जाम है अपने पास मैक्सिमम, इस चैप्टर की बात करें तो अपने पास सिर्फ 15 सेकेंड है, 15 से 20 सेकेंड। तो इसका करने का तरीका कैसे है, देखो सबसे पहले इस त्रिभुज में या इस दी गई आकृति में देखो कि आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, और इसमें त्रिभुजी काउंट करने हैं। जब सारी की सारी लाइनें देखो कहाँ त्रिभुज के शीर्ष से निकल रही हैं, जब दी गई आकृति में सारी की सारी लाइनें उस बड़े वाले त्रिभुज के शीर्ष से निकलें तो उसमें यदि त्रिभुज गिनने हो तो त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करोगे, उसकी ट्रिक याद रखना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। काउंटिंग सबको आती है 1 से लेकर 10 तक। स्टार्ट करो 1 2 3 और 4। क्लियर है। अब बोले सर अब क्या करें, इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दिए गए जो अपन ने नंबरिंग करी है, काउंटिंग लिखी है, इसका क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब होता है बेटा टोटल। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। कितनी होगी भाई, 10। क्लियर है। अपन अब एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं, उससे और समझ में आएगा। ध्यान से देखें, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछूं तो कितना काउंट करके बताओगे, कि सर अभी आपने बताया था कि नंबरिंग कर दो, और नंबरिंग का क्या करना है बेटा, सम टोटल करना है। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 6 हो गई। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि सर हमें तो गिन के बताओ। भाई बड़ी आकृति आएगी तो आपको गिनने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, 100% होगी। और बड़ी आकृति में कितना ही धुरंधर टीचर हो, नहीं काउंट करके बता सकता है, वो भी ट्रिक ही अप्लाई करेगा। कैसे, देखो छोटी आकृति में हम पर काउंट करते हैं। एक त्रिभुज नजर आ रहा है सबको, 2 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 पूरा का पूरा 6। टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी भाई, 6 होगी। कितनी होगी, 6। क्लियर है। अब डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, ध्यान से देखना भाई। डायग्राम में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन क्या है, परिवर्तन है बेटा ये, कैसे दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। कैसे काउंट करोगे, जल्दी से बताओ। सबसे पहले आप आकृति देखो, सबसे पहले आपने आकृति देखी कि सारी की सारी लाइनें भाई कहां से निकल रही हैं, त्रिभुज के शीर्ष से निकल रही हैं। जब त्रिभुज के शीर्ष से सारी की सारी लाइनें निकल रही हैं तो ट्रिक क्या अप्लाई करोगे, काउंटिंग स्टार्ट करो जल्दी से। 1 2 3 और 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 10। लेकिन क्या गौर से देखो इस आकृति को, क्या इसके अलावा भी आपको कोई त्रिभुज नजर आ रहे हैं, जरा देखो बोर्ड की तरफ कि कहीं कोई त्रिभुज नजर आ रहा है आपको। जब त्रिभुज नजर आ रहा होगा, देखो छोटी सी आकृति, इसमें देखो कितने त्रिभुज आ रहे हैं, ये भी तो होंगे। इसमें 2 लाइनें वो भी शीर्ष से निकल रही है, तो काउंटिंग स्टार्ट करो। 3 और 2 5 और 1 6। बोलो अब टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, 16। कितनी आएगी भाई, 16। ध्यान से देखें कि बड़ी यदि कॉम्प्लिकेटेड कोई आपके पास शेप आ जाए, आकृति आ जाए, फिगर आ जाए, उसको यदि काउंट करवाए आपसे, कोई सी भी आकृति काउंट करवाए तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, पूरा और ये छोटे वाला कॉन्सेप्ट, तो कुल का आएगा। क्लियर है। अगले मैं डायग्राम की तरफ बढ़ता हूं। ये तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट है जिसमें सारी की सारी लाइनें त्रिभुज के शीर्ष से निकलती हैं, और उसकी काउंटिंग के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई कि नंबरिंग का सम, नंबरिंग का सम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, कॉन्सेप्ट 2 की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट नाम दे देता हूं इनको, सबको नजर आ रहा है। कॉन्सेप्ट 2 क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। कॉन्सेप्ट 2 कह रहा है कि ये आकृति है आपके सामने, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। कुछ बच्चे कहते हैं सर गिन देंगे ये लोग। अरे भाई ज्यादा गौर से देखो इस एग्जाम्पल को कि क्या सारी की सारी लाइनें त्रिभुज के शीर्ष से निकल पा रही हैं, क्या नहीं निकल रही। जब त्रिभुज में दी गई सारी की सारी लाइनें की भुजा से निकले और भुजा पे टच हो, क्लियर है, तो उसमें कैसे काउंट डाउन करोगे।
तो सबसे भाई काउंट डाउन करने का तरीका है, काउंटिंग याद करवाई थी, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट 2 में कैसे क्वेश्चन आएंगे। 1 2 3 और 4 लिख सकते हो। मन से 1 बढ़ा दो, मन से 1 बढ़ाया कितना आया भाई 5, कितना है भाई 5। देखो काउंट करके बताता हूं, 1 2 3 4, एक पूरा का पूरा 5। क्लियर है कॉन्सेप्ट 2 कि जब त्रिभुज में सारी की सारी लाइनें शीर्ष पे जाके ना मिले तो मन से काउंटिंग में +1 ऐड करना है। क्लियर है। अगले डायग्राम की तरफ बढ़ता हूं, डायग्राम देखें। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को बतानी है, जल्दी से बताओ। 20 सेकंड का समय देता हूं, काउंट करके बताओ क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डायग्राम है। पर ध्यान रखें इसमें कॉन्सेप्ट फर्स्ट भी अप्लाई हो रहा है, कॉन्सेप्ट सेकंड भी अप्लाई होगा। देखो गौर से देखो, सबसे पहले मैं इसको नाम दे दूं, ध्यान से रखना भाई, पोता जी, पापा जी और ये दादाजी। क्लियर है भाई, सबसे छोटा पोता, उसके बाद पापा, पापा के बाद किसका नंबर आएगा, दादा का। यदि मैं पोते की बात करूं, पोते में एक ही लाइन है और वो भी कहां से निकल रही है, त्रिभुज से निकल रही है, तो कौन सा फर्स्ट काम करेगा, 1 और 2, टोटल कितने हो गए भाई 3। क्लियर है, कौन सा फर्स्ट अप्लाई कर सकते हो। अब देखो आपको समझाने के लिए मैं एक बार एक लाइन मिटा देता हूं। क्या ये एक बड़ा डायग्राम नहीं बनेगा पापा जी वाला? क्या पापा जी वाले डायग्राम में सारी की सारी लाइनें शीर्ष पे जाके मिल रही हैं क्या? नहीं मिल रही। जब नहीं मिल रही तो सभी अंकों में +1 ऐड करना है। 1 2 3 4 +1 बढ़ा दो, कितने हो गए 5। क्लियर है। दादाजी में देखो 1 2 3 4 5 6 +1 कर दो 7, 7 ही हो गए, 5 ही हो गए, 12 और 3 15। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी भाई 15 आएगी। कितनी आएगी भाई 15। क्लियर है। अब देखो, अब चलते हैं अपन कॉन्सेप्ट 3 पे कि कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है। देखो धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक साथ नहीं बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, देखो गौर से कि ये त्रिभुज नजर आ रहा है, सभी बच्चों को आ रहा होगा। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। जब त्रिभुज आपको नजर आ रहा है और इसके अंदर एक त्रिभुज का और निर्माण करूं, ध्यान से सुनना भाई, इसके अंदर एक त्रिभुज का निर्माण कर दूं, तो अब ध्यान से देखें। सबसे पहले सर्वप्रथम अपने पास त्रिभुज की संख्या 1 थी। जैसे अंदर त्रिभुज बनाया तो कितने बढ़ गए, 4 बढ़ गए। क्लियर है। यदि इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दूं, अब कितने बढ़ गए वापस, फिर 4 हो गए। यदि इसके अंदर एक और बढ़ा दूं, 1 2 3 4, वापस 4 बढ़ जाएंगे, तो कितने हो गए 13 त्रिभुज। कितने हो गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या 13। कितनी हो गई भाई 13। ध्यान रखें, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का निर्माण हो और त्रिभुज के तीनों शीर्ष उस त्रिभुज की भुजाओं से टच करते हो, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं से टच करते हो तो उसमें हमेशा इंक्रीमेंट होगा +4 का। कितने का इंक्रीमेंट होगा, +4 का इंक्रीमेंट होगा। कॉन्सेप्ट 3 याद हुआ। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का निर्माण होगा और त्रिभुज के शीर्ष बाहरी वाले त्रिभुज की भुजाओं से टच करें तो +4 का इंक्रीमेंट होगा। कितने का इंक्रीमेंट होगा भाई, +4 का। अब कॉन्सेप्ट 4 पे चलते भाई, तीसरा याद हो गया। कॉन्सेप्ट 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनो कि नजर क्या आ रहा है आप लोगों को सबको, त्रिभुज 1। क्लियर है। यदि इसके अंदर त्रिभुज का निर्माण करूं लेकिन उस अंदर वाले त्रिभुज का एक कोना त्रिभुज से बाहर निकल जाए, एक कोना त्रिभुज से बाहर निकल जाए, तो कितने त्रिभुजों की वृद्धि होगी बोलो, 1 2 3, एक कोना ये 4 यहां से यहां तक का, और एक पूरा का पूरा 5। कितने की वृद्धि, 5 की वृद्धि। यदि इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दो जिसका एक कोना बाहर निकले तो फिर 5 की वृद्धि। यदि इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दूं जिसका एक कोना त्रिभुज से बाहर निकले तो हमेशा इंक्रीमेंट होगा
5 का। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई भाई? 16। कितनी हो गई? 16। तो ध्यान से देखें ऐसे डायग्राम को, इस कॉन्सेप्ट 4 को, कि हमेशा +5 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी? +5 की। क्लियर है? अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं अपन। इंपोर्टेंट लगा लेना, इसे बोलते हैं बेटा शक्तिमान। क्या बोलते हैं इसको? शक्तिमान। सबसे पहले त्रिभुज कितना नजर आ रहा है भाई? इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। जल्दी से गिनो। जल्दी से काउंट करो, जल्दी से। अरे इतना टाइम लगेगा भाई? सबसे पहले यार कोई छोटा सा बच्चा भी गिन सकता है। कोने 2 3 4 5 और 6, 6 रह के पूरा का पूरा 7 रह के 8। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। बिल्कुल शक्तिमान डायग्राम में कितने होंगे? 8 होंगे। उतारो जल्दी से। मिटा दूं? अब देखो अगली जो आकृति वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। उसको बोलते हैं बेटा स्टार शेप। इंपॉर्टेंट है। स्टार शेप क्या कहती है? ध्यान से सुनो। किस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या गिनी है? कुछ बच्चों ने तो रट लिया सर 10 आंसर, रट रखा है इसको तो, लेकिन कैसे नहीं बता पाते। ध्यान से देखो, सबसे पहले कोने गिन लो। 1 2 3 4 1 5, 5 सबको नजर आ गए भाई। अब इसके बाद 5 और कहां से आएंगे? ध्यान से देखो, बोर्ड की तरफ देखते जाओ। क्या मैं 5 और 2 को मिक्स करूं तो एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? 4 और 2 को मिक्स करूंगा तो अगला त्रिभुज। 3 और 1, ध्यान से देखो मेरा हाथ कहां चल रहा है। 3 1, 3 1 के बाद 4 1 हो गया, देखो। उसके बाद 3 और 5, तो टोटल 5 और 5 कितने हो गए? 10। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी भाई? 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। अगले डायग्राम पे चलता हूं, उसका नाम है बेटा कॉन्सेप्ट 6। 4 हो गए, 5 हो गए, लगा लेना अंदाजा। अगला डायग्राम क्या कहता है? ध्यान से सुने। आकृति आप लोगों के सामने है। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बतानी है फटाक से। जल्दी से काउंट करके बताओ। जल्दी से काउंट करके बताओ, बिल्कुल जल्दी से। अरे भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यार यहां से यहां तक को मैं 1 मान लूं, तो इसमें एक लाइन है वो भी कोने में मिल रही है, तो भाई यहां से यहां तक के कितने हो गए? 3। 3 इसमें हो गए, 6, 3 इसमें हो गए, तो टोटल कितने हो गए भाई? 9। तो यही हो गए। 9 के बाद ध्यान से देखना, पूरा का पूरा 10। 10 के बाद देखना 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16। कितने की वृद्धि हो गई भाई? 16 की। प्लस 6 इंक्रीज हो जाएंगे। कितना हो गया भाई? 16 डायग्राम हो गए इसमें। अब ध्यान से देखो करना क्या है इसमें। थोड़ा सा यदि मैं परिवर्तन करूं, एक ये लाइन खा जाऊं, यदि ये लाइन खाऊंगा तो हमेशा ध्यान रखना कि 16 है तो 4 कम हो जाएंगे। अब टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 12। बस इतना सा परिवर्तन करते ही कितने कम हो गए? 4 कम हो गए। क्लियर है?
आप कॉन्सेप्ट 6 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट 6 क्या कहता है, याद रखना, इसको कई जगह काम आएगा। आकृति ध्यान से देखो, यदि मैं इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या काउंट करवाऊं तो कैसे गिनोगे? एक एक करने की या एक एक गिनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 और लास्ट वाले डिजिट का दुगुना कर दो। बोले टोटल त्रिभुजों की संख्या 8। बोलो जय महाकाल। अरे भाई राजस्थान पुलिस पटवार वाले शेर होते हैं गांव के, और फिगर काउंटिंग में तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कितने हो गए भाई? 8। अब ध्यान से देखिए, अगली आकृति पे चलता हूं मैं। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या गिन के बताओ। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, गिन के बताओ। भाई मैंने बताया था, ट्रिक बताइए यार आप सभी लोगों को यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाले डिजिट का दुगुना कर दो। 8 दूनी कितने हो गए? 16 हो गए भाई। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 16। उतार लिए सभी ने? आगे बढ़ूं? जैसे मैं अगले डायग्राम पे चलता हूं, ध्यान से सुनना भाई। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या गिननी है, जल्दी से गिन के बताओ। सबसे पहले आधे पोर्शन को सोल्व करो। इसको जब बड़ा डायग्राम आ जाए तो आधे आधे को सोल्व कर लो। बोलो 1 2 3 4, 4 का दुगुना कितना हो गया भाई? 8। यहां पे गिनो 1 2 3 4, 4 का दुगुना कितना हो गया? 8। 16 तो यही हो गए। क्या इसके अलावा आपको कोई त्रिभुज नजर आ रहा है? भाई अलग अलग पार्ट का काउंट किया था, दोनों को जब मर्ज करोगे तो ये बड़े वाले त्रिभुज भी देखो, आंखें फाड़ के देखो, बनेंगे। 2 बढ़ गए, कितने हो गए? 18 त्रिभुज हो गए। उतारो, साथ के साथ उतारते जाओ कॉपी में, बहुत सारे डायग्राम करवाऊंगा। 50 के समथिंग डायग्राम करवा दूंगा मैं आपसे। अगले क्वेश्चन की अगले डायग्राम की तरफ जाके देखता हूं। ऐसे डायग्राम में कुल त्रिभुजों की संख्या बच्चों आपको ढूंढनी है। काउंट करो जल्दी से। सबसे पहले यार इस पोर्शन का काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगुना 12, 12 इधर तो 12 भी इधर। टोटल कितने हो गए? 24। 24 के बाद इन दोनों को मर्ज करोगे तो क्या ये छोटे त्रिभुज नहीं आ रहे मर्ज वाले? 2 तो ये हो गए। 2 के बाद ये बड़े 3, 3 और 1, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आई बेटा? 28। कितनी आएगी? 28 आएगी। कितनी आएगी भाई? 28 आएगी। भाई तुम्हारे लिए बच्चों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब तो करो यार। इतनी तो मेहनत आप लोग कर सकते हो कि फ्री क्लासेस दे रहा हूं, कोई पैसा चार्ज नहीं ले रहा आपसे।